नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 81 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग की होता है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है? लोहा का प्रयोग होता है। सबसे बड़ा कच्चा सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाली प्राणी नील हवेल है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाली प्राणी कौन है? नील हवेल है। सस्य यशपाल राणा शूटिंग खेल के से संबंधित है। यशपाल राणा किससे संबंधित है? शूटिंग खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय आय का आधार मालों का उत्पादन एवं सेवा सुविधा के में विस्तार से होता है। राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? मालों का उत्पादन एवं सेवा सुविधा के विस्तार से होता है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था टोडरमल के हाथ में था। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में। गोबर गैस का प्रमुख अवयव मीथेन होता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन होता है। आइसक्रीम में रवा बनने से बचने के लिए लिजेटिन मिलाया जाता है। आइसक्रीम में रवा बनने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण संसद की संप्रभुता है। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण क्या है? संसद की संप्रभुता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत साल में 2 बार रहता है। सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत साल में 2 बार रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का घटक से जाना है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सौर ऊर्जा का घटक जाना है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया क्योंकि वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया क्योंकि वह दिल्ली की जनता को दंडित करना चाहता था। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधों की रचना से है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जो है प्राणी एवं पौधों की रचना से है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जो जिला है, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन है? जो जिला दर्रा है। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? माल भाड़ा है। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? माल भाड़ा है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध खाने राजस्थान में है।
जस्ता के लिए जो है प्रसिद्ध खाने राजस्थान में है। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। 1745 में पांडिचेरी की फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। 1745 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर कौन था? डुप्ले था, जो फ्रांसीसी था। अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया था। अंग्रेजों ने जो है वांडीवास के युद्ध में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट सोनल में स्थित है। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है चंबा घाट सोलन में स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर जो है तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। डच गवर्नर जनरल वान रिंडे ने अपनी राजधानी को पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी। डच गवर्नर जनरल वान रिंडे ने अपनी राजधानी कहां बदली? पुलिकट से नागपट्टनम में बदली थी। विश्व की महाद्वीप महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व के महाद्वीप महत्वपूर्ण तथ्य। एशिया। सबसे बड़ा देश कौन है? एशिया में चीन है। सबसे बड़ा देश एशिया में चीन है। सबसे छोटा देश एशिया महादेश में मालदीव है। सबसे छोटा देश एशिया महादेश में मालदीव है। सबसे ऊंचा शिखर एशिया महादेश में माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा शिखर एशिया में माउंट एवरेस्ट है। और विश्व में भी सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया में यांगसी है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है। अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अफ्रीका महादेश में सबसे छोटा देश मेओटो है। अफ्रीका महादेश में सबसे छोटा देश मेओटो है। सबसे ऊंचा शिखर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका महादेश में सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका में सबसे लंबी नदी नील नदी है। और विश्व में भी सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। उत्तरी अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अफ्रीका महादेश में सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अफ्रीका महादेश में सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। उत्तरी अफ्रीका में सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। सबसे ऊंचा शिखर उत्तरी अफ्रीका में माउंट मैकिन्ले है। उत्तरी अफ्रीका में सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिन्ले है। सबसे लंबी नदी उत्तरी अफ्रीका में मिसौरी है। उत्तरी अफ्रीका में सबसे लंबी नदी मिसौरी है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। सबसे ऊंचा शिखर दक्षिण अफ्रीका में ओजस डेल सेलाडो है। सबसे ऊंचा शिखर दक्षिण अफ्रीका में ओजस डेल सेलेडो है। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है।
और दक्षिण अफ्रीका में सबसे लंबी नदी अमेजन है। अंटार्कटिका सबसे बड़ा देश नहीं है, सबसे छोटा देश नहीं है। सबसे ऊंचा शिखर है अंटार्कटिका का विशन मस्जिद है। सबसे लंबी नदी अंटार्कटिका का अनेक्स है। सबसे लंबी नदी अंटार्कटिका का अनेक्स है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व में भी सबसे बड़ा देश जो है रूस है। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यूरोप में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यूरोप में सबसे बड़ा शिखर कौन है, ऊंचा शिखर? माउंट एल ब्रूस है। माउंट एल ब्रूस है। सबसे लंबी नदी यूरोप में ओल्गा नदी है। यूरोप में सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है। ऑस्ट्रेलिया महादेश सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया महादेश का ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश ऑस्ट्रेलिया महादेश का नौरू है। सबसे ऊंचा शिखर ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोस्युस्को है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट कोस्युस्को है। सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया का मोर्रे है। विश्व के महासागर क्षेत्रफल, गर्त, गहराई, वर्ग किलोमीटर, मिलीमीटर। प्रशांत महासागर की लंबाई कितने है? 16,57,23,740। इसको नंबर से याद कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर। और प्रशांत महासागर की गहराई कितना है? और सबसे गहराई भाग प्रशांत महासागर का मेरीना गर्त, जो 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर गहराई है। और प्रशांत का 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर है। और गहराई 11,033 मीटर है। और अटलांटिक का 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है। याद करने में आसानी होगी। अटलांटिक का गहराई 8385 मीटर है। और सबसे गहरा भाग प्यूटोको गर्त है अटलांटिक का। हिंद का क्षेत्रफल 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का 7,34,25,500 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का। हिंद महासागर का गहराई सबसे गहरा भाग सुंडा है, 8152 मीटर। आर्कटिक का क्षेत्रफल 1,40,56,000 है। 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसका सबसे गहरा 5450 है। अंटार्कटिक का पता नहीं। बंकर शब्द पोलो खेल से संबंधित है। बंकर शब्द किससे संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित है। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका वित्त आयोग निभाता है। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका वित्त आयोग निभाता है। उपन्यास पिंजर के रचयिता अमृता प्रीतम है। उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? अमृता प्रीतम है। मूल अधिकारों के
संकल्पना यूएसए से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकारों की संकल्पना जो है यूएसए से ग्रहण किया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने समय के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीना के अंदर। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने किसकी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? यूएसए और कनाडा के बीच है। पानीपत का तीसरी लड़ाई मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके साथ लड़ा गया? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद है। पानी का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का सर्वाधिक घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ऑक्टेन है। सौर पृष्ठ का तापमान लगभग 6000 डिग्री होता है। सौर पृष्ठ का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री होता है। श्रेय परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब श्रव्य ध्वनि मैंने सुनने का ध्वनि कितना तक आदमी सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक एक मनुष्य व्यक्ति सुन सकता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण नेपच्यून है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण नेपच्यून है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर तंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर यंत्र से मापी जाती है। स्पीड पोस्ट पुस्तक के शोभा डे में लिखी है। स्पीड पोस्ट पुस्तक के को शोभा डे में लिखी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर है। पर्वत केटू को गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। पर्वत केटू को गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है। शाहजहां 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां 1628 में मुगल सिंहासन पर बैठा था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रथम विश्व कप क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने जीता था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने जीता था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराक आरती शाह थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की पहली तैराकी कौन थी? आरती शाह थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के लिए भिड़ंत होती है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के लिए भिड़ंत होती है। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
कौन भारत आया? इबन बतूता। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। कांसा कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष श्री विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्री विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला जगह कौन है? मासिनराम मेघालय है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे।